मुतकब्बिराना आमरीत की धुन में लिपटे कमरा अदालत के फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाफिज कुरान के लिए इजाफी नंबरों के केस का तफसीली नोट जारी कर दिया। करार दिया कि आइन बेंच या जजेस को यह इख्तियार समात नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला करने बैठ जाएं। मुकदमा नंबर 4 की समात के लिए नाम निहाद लार्जर बेंच की तश्कील गलत थी। लार्जर बेंच को आईनी अदालत की हैसियत हासिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के नोट को हुक्मनामा कहना कानूनी तौर पर गलत होगा, उसे 4 अप्रैल का नोट कहा जाएगा। अज खुद नोटिस में 29 मार्च का हुक्म 4 अप्रैल का नोट मनसूख नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल को वापस बुला लिया था। इशरत अली ने 4 अप्रैल को खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जाहिर किया। जस्टिस काजी फायज ईसा का तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने की कुछ देर बाद वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाफिज कुरान के इजाफी नंबरों से मुतालिक केस में 29 मार्च को करार दिया था कि जब तक अज़ख़ुद नोटिस से मुतालिक कानून साजी नहीं हो जाती तब तक अज़ख़ुद नोटिस के तमाम केसेस पर कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। उनके इस फैसले को पहले सर्कुलर के जरिए और फिर 6 रुकनी बेंच के जरिए 4 अप्रैल को खत्म कर दिया गया था। कौमी असम्बली में तो अपोजिशन है नहीं है, तो वहाँ से तो ये पास हो जाएगा, फिर इसको सेनेट भी पास कर देगी। फिर जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुँचेगा तो वो दस्तखत नहीं करेंगे इस पर। तो ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि क्या करूँगा मैं। अगर मैं भी एक मस्बत रोल अदा करना चाहता हूँ, क्राइसिस क्रिएट नहीं करना चाहता, क्राइसिस सॉल्विंग मोड के अंदर हूँ। चीफ जस्टिस के उसको नोटिस लेने के अख्तियार में 2 सीनियर जजेस को शरीक करने के बिल पर दस्तखत से सदर आरिफ अलवी का इनकार। बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिया। जवाब में कहा कि बिल पार्लियामेंट के अख्तियार से बाहर है। आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। जानशुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। बिल के इन पहलुओं पर मुनासिब गौर करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल के तहत चीफ जस्टिस का असको नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया है। बेंचेस की तश्कील और असको नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। आइन की तशरीह के मुकदमात की समाअत के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल वापस करना अफसोसनाक है। सदर ने अपने अमल से साबित किया कि वो PTI कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत इमरान न्याजी के लिए आईनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के असको नोटिस इख्तियार में तरमीम का बिल दोबारा पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। कानून की रूह से अगर सदर कोई बिल नजर सानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दे तो हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल मंजूर करवा के सदर को भेज सकती है। अगर बिल की दोबारा मंजूरी के बाद भी सदर दस्तखत ना करें तो ये बिल 10 दिन बाद खुद ब खुद एक्ट बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 10 अप्रैल को इन चेंबर समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सदारती रेफरेंस खारिज होने के बाद PTI दौर में क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महज आराई में इंतहाई इकदाम नहीं चाहती, बस इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कमर जमान कायरा ने कहा है कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी PTI से डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा कि गलत फैसले ने जुडिशल सिस्टम को दागदार कर दिया। वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करे। खैबर पख्तूनख्वा बार ने आइंदा का लाहेमल तय करने के लिए 12 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि मुकदमात मुकर्रर करना
और बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। गैर आइनी और गैर जमहूरी एजेंडे की तकमील के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और फाजिल जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार की इंतजामी मजलिस ने बार के बयान की तरदीद कर दी। इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर अवामी नेशनल पार्टी ने चीफ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी जाहिद खान कहते हैं कि 4 जजेस के इख्तिलाफी नोट ने साबित कर दिया है कि चीफ जस्टिस आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए हैं। मौजूदा बहरान का हल फुल कोर्ट की तश्कील है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के बाद चीफ जस्टिस की अखलाकी पोजीशन कमज़ोर हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा फुल कोर्ट का मुतालबा सिर्फ PDM नहीं, हर जमहूरियत पसंद का मुतालबा है। सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन मजाक होगा, इससे अनारकी और अफरा तफरी फैलेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में इतवार की शब 10:05 पर। इस्लामाबाद पुलिस ने दौरे पाकिस्तान पर आने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया। कहा कि इस्लामाबाद पुलिस को सिक्योरिटी के लिए दरकार वसाइल मुहैया नहीं किए गए। सिक्योरिटी के लिए वसाइल और अखराजात की फरहमी PCB की जिम्मेदारी है। पुलिस की नफरी पहले ही आटा फरहमी, मरदमशुमारी और रमज़ान ड्यूटी पर मसरूफ़ है। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से वसाइल फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि वसाइल मुहैया होने पर कीवी टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अफगानिस्तान को 3 सुपर पावर्स फतह नहीं कर सकी। हिंदुस्तान वाले गुलाम थे, वो लड़ते ही नहीं थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में कारकुनों से खिताब। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि अली अमीन को यह बताने के लिए गिरफ्तार किया गया कि हम गुलाम हैं। सहूलतकारों ने हमें गुलाम समझकर चोरों का टोला ऊपर बिठा दिया है। लीडर खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता। नवाज शरीफ बन जाता है। आज़ादी की जंग के लिए कौम को तैयार होना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने 4 साल इंतकाम लेने और झूठे मुकदमात बनाने के सिवा कोई काम नहीं किया। इस फितने ने मुल्क को मुश्किलात में डाला है। मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। अवाम इस फसाद को वोट की ताकत से माइनस करें। इस्लामाबाद पुलिस अली अमीन गंडापुर को डेरा इस्माइल खान से पकड़कर दारुल हुकूमत ले आई। अदालत की इजाजत से बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस अफवाहें फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखती है। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट डेरा इस्माइल खान ने अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया था। मामलात ऐवानों में तय किए जाएं। कोई सड़कों पर निकला तो फिर दिफा पाकिस्तान काउंसिल भी सड़कों पर निकलेगी। मौलाना अहमद लुधियानवी की वार्निंग। इस्तेहकाम पाकिस्तान इजलास के बाद एलानिया में कहा कि उनकी जमात सड़कों पर निकली तो मम्मी डैडी बर्गर खाने वाले रास्ता नहीं रोक सकेंगे। मुल्क में इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करके हक़ाइक़ मस्ख़ किए जा रहे हैं। कौमी सलामती के इदारों से मुतालिक अवाम में जहर घोला जा रहा है। आज दीनी जमातों के साथ अक़लियतें भी पाकिस्तान के दिफा के लिए मौजूद हैं। सदर ने बिल वापस करके दुरुस्त फैसला किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा यह बिल कानून बनेगा या नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। उन्होंने कहा कि कौम जजेस के साथ खड़ी है। बातचीत वाहिद रास्ता है जिसके जरिए इलेक्शन पर मामला तय कर सकते हैं। हम्माद अजहर ने कहा कि PDM टोले को बड़ी शान और शौकत के साथ मुसल्लत किया गया है। ज़र मुबादला ज़खायर $9 अरब पर आ गए हैं। दोस्त ममालिक ने मदद से इनकार कर दिया है। सदर साहब ने ये बात जब लिख दी कि इसको पार्लियामान दोबारा से इस पे नज़रसानी करे, तो पार्लियामान नज़रसानी कर लेगा और पार्लियामान की दानिश्त में और जो हमारी हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश्त में सदर पाकिस्तान ने जितने निकात लिखे हैं उनमें कोई वजन नहीं है।
सदर ने कहा नजरसानी करें तो कर लेंगे नजरसानी और कर लेंगे मंजूर भी। पार्लियामेंट को बिल वापस भेजने पर सदर के नकात में कोई वजन नहीं। पार्लियामान बिल को अक्सरियत से मंजूर करेगा। नून लीग का तारड़ का ऐलान। कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदालत पार्लियामेंट के मामलात में दखल नहीं दे सकती। ये भी कहा कि फवाद चौधरी के नून लीग से राबते हैं। फवाद चौधरी इमरान खान की मुखबरियां करते रहे, उनकी नून लीग में कोई जगह नहीं। तलाल चौधरी बोले तर्जुमान PTI ने ऐवान सदर से कानून वापस भेज दिया ताकि लाडली के लिए बेंच फिक्सिंग की जा सके। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है और बहरान से निकलना चाहती है तो कौमी असम्बली तोड़ना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसे ने मुज़ाकरात के लिए शर्त लगा दी। कहा कि अगर हुकूमत एक ही दिन इलेक्शन करवाना चाहती है तो असम्बलियाँ तोड़ दे, असम्बलियाँ ख़त्म कर दें तो आईनी इस्लाहात पर भी बात हो सकती है। ऐसा इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे जिसमें नून लीग की क़यादत रिंग से बाहर हो। ये कैसा इंसाफ है कि नून लीग की क़यादत को इलेक्शन के रिंग से बाहर रखा जाए और लाडले की हर किस्म की ज़रूरत पूरी की जाए। नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आइन बेगुनाह को ताहयात नाअहल करार देने की इजाज़त नहीं देता। आज रेफरेंस दायर करने के जितने भी फैसले हो रहे हैं उसके पीछे नवाज शरीफ खड़े हैं। गैस आए ना आए बिल पहले से ज्यादा आएगा। सुई नॉर्दर्न ने बिलों में इजाफी रकम शामिल कर दी। नया टैरिफ 1 जनवरी 2023 से नाफिज। सार्फिन को रवां महीने 8 से 115% तक बकाया जात अदा करना होंगे। ज़राए का कहना है कि जिसका बिल 500 था उसे 800 रुपये इजाफी रकम देना होगी। जिसका बिल पहले 1400 था उसे 3100 रुपये का बिल देना होगा। इजाफी रकम 4 महीने तक वसूल की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा ना रुका। फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 40 रुपये की इजाफे के बाद 130 से 135 की हो गई। हैदराबाद में चीनी की कीमत में 20 रुपये का इजाफा। कराची की होलसेल मार्केट में 2 रुपये के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 120 रुपये की हो गई। पेशावर में एक हफ्ते में 1 किलो चीनी 25 रुपये के इजाफे के बाद 131 रुपये की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 125 रुपये और नवाही इलाकों में 130 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। महकमा खुराक पंजाब का सादकाबाद में एक फैक्ट्री पर छापा। चीनी की 36,000 बोरियां बरामद। चीनी की बोरियां गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई थी। कराची के इलाके सदर में डकैतों ने रेस्टोरेंट लूट लिया। 3 मुलजमान रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, एक बाहर खड़ा रहा। मुलजमान ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरों पर सर्जिकल मास्क लगा रखे थे। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों पर तशद्दुद किया, रकम और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। CCTV वीडियो ने सारी कहानी दिखा दी। मुलजमान अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। कराची में न्यू चाली के करीब कसीरुल मंजिला इमारत में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी, 43 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था। 6 फायर टेंडर, 1 स्नॉर्कल और 3 वाटर बाउजर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान इख्तियार वली ने पार्टी के सीनियर रहनुमा को शो कॉज नोटिस जारी करने से मुताल्लिक़ खबर की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश शो कॉज नोटिस को जाली करार दे दिया। इख्तियार वली ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मशकूक शख्सियात पार्टी को बदनाम कर रही हैं। कलदम BNA के बानी की गिरफ्तारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ISI को कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। कहा गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में अस्करी पसंदी को चलने और अमन के एक नए दौर का आगाज़ करने में मदद मिलेगी। ये ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। नून लीग के सूबाई सदर जाफर खान मंदोखेल ना तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के भाई हैं और ना ही दोनों की दूर तक कोई रिश्तेदारी है। जियो फैक्ट चेक की तहकीक में सोशल मीडिया पर किया गया दावा गलत साबित हुआ। जियो फैक्ट ने दावे की हकीकत जानने के लिए सरकारी दस्तावेजात और नून लीग के सूबाई सदर जाफर खान मंदोखेल से राबता किया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की सच्चाई जानने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है।
किसी भी दावे की निशानदेही के लिए आप जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। सच जानकर जियो, फेक न्यूज़ पहचान कर जियो। कई शहरों में प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी के बावजूद इस्तेमाल में कमी न आ सकी। 76% शहरी आज भी बाजार से सामान लाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। गैलिप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, 17% अफराद कपड़ों के थैलों, 3% पेपर बैग्स या कागज़ के थैलों और 2% ने बाजार से सामान लाने के लिए टोकरी इस्तेमाल करने का बताया। पंजाब में आटा तकसीम मराकज़ से मुफ्त आटे की तकसीम बिला तातुल जारी। स्कीम के तहत सूबे भर में अब तक 10 किलो आटे के 3,50,91,000 से ज़्यादा थैले मुस्तहक अफराद में तकसीम किए जा चुके। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से अब तक 4,05,950 आटे के थैले मुस्तहकीन में तकसीम हुए। अफगानिस्तान में मौसीकी नशर न करने की यकीन दहानी पर ख़वातीन के रेडियो स्टेशन के नशरियात बहाल। एक हफ्ते कबल तालिबान ने रमज़ान के दौरान मौसीकी नशर करने पर रेडियो की नशरियात बंद कर दी थी। चीन की आबनाए ताइवान में फौजी मशक़ें। ताइवान ने मशक़ों को इलाक़ाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा ठोस जंगी तैयारी के साथ कौमी सलामती का दफ़ा करेंगे। चीनी फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक कौमी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए मशक़ें ज़रूरी हैं। फ़ौजी मशक़ें पीर तक जारी रहेंगी। अमरीकी खलाई इदारे नासा का खला में एक नए और तेज़ रफ्तार ब्लैक होल की मौजूदगी का इंकशाफ। नासा के मुताबिक ब्लैक होल कायनात में गैर मामूली रफ्तार से बढ़ रहा है। ब्लैक होल की गैर मामूली रफ्तार के बायस सितारों की 2 लाख नूरी साल तवील कतार को देखा जा सकता है। 2 करोड़ सूरज के बराबर वजन वाला ब्लैक होल ज़मीन से चांद का सफ़र सिर्फ 14 मिनट में तय कर सकता है। लाहौर में रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज़ के मुकाबलों का आगाज़। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मौका है। टैलेंट को निखारने के लिए ऐसे इवेंट ज़रूरी हैं। शाहीन आफरीदी ने कहा कि उम्मीद है इवेंट से हॉकी के अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। सीरीज़ 11 अप्रैल तक जारी रहेगी। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्म साज शर्मीन उबैद चुनोय का एक और एजाज़। स्टार वॉर्स की नई फिल्म की हिदायतकारी करने वाली पहली खातून डायरेक्टर बन गई। स्टार वॉर्स से मुआहदा होने की खबर शेयर करते हुए शर्मीन का खुशी का इजहार।